So how are you all students? Hope you all are fine. So in this video we are going to start a new topic, that is taxonomic categories. हम लोग क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज हम लोग ले चुके हैं, टैक्सोनॉमी के बारे में भी, सिस्टमेटिक्स के बारे में भी। अब यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट करने वाला है दैट इज़ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन को अगर देखा जाएगा तो क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। इतना आसान नहीं है क्लासिफिकेशन। हम लोग देखे थे कि आर्टिफिशियल क्लास नहीं, तो अगर सही दिशा में हम लोग नहीं चलेंगे तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि बाद में वो इनवैलिड हो जाएगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, अलग अलग बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में उसको धीरे धीरे वैलिडिफाई करना पड़ता है। ओके, जैसे कि मान लो कि क्लासिफिकेशन का एक सिंपल एग्जांपल देंगे, जैसे कि एक स्कूल में 1 से लेके 12 तक मानो कि क्लास है। ओके, अब स्टूडेंट एडमिशन टेस्ट देने आते हैं, एडमिशन टेस्ट लिया जाता है। अब एडमिशन टेस्ट से पता चल जाता है कि कौन सा क्लास के लायक है। ओके, अब मानो कि 12 स्टूडेंट आया, 12 स्टूडेंट में एक 1 के लिए क्वालिफाई किया, एक 2 के लिए क्वालिफाई किया, एक 3 के लिए क्वालिफाई किया। ओके, तो अब जिसको जिस लेवल का जानकारी है उसको उसी क्लास में डाला जाएगा। ओके, तो जिसको इसी तरह से मानो कि अब क्लास 10th लेवल का 50 स्टूडेंट आ गया, जिसको 10th लेवल का जानकारी है, तो हम लोग उसको कौन सा क्लास में डालेंगे? क्लास 10 में डालेंगे। अब क्लास 1 लेवल का ऐसा जानकारी है जिसमें 30 स्टूडेंट आया, 30 स्टूडेंट आया, उन लोगों को कौन सा क्लास में डालेंगे? क्लास 1 में डालेंगे। ओके, यानी कि नॉलेज के ऊपर बेस करके स्कूल में क्या क्या किया जाता है, अलग अलग कैटेगराइज किया जा रहा है। अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे बनाया गया है, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, यानी कि स्टूडेंट का जो नॉलेज बेस है और स्टूडेंट का जो एज है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक ही जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में देखने को मिलता है, वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास में डाल देते हैं। मतलब कि एक स्कूल है, स्कूल में क्लास है, क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है। अब क्लास 1 के लिए 10 स्टूडेंट आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टूडेंट को क्लास 1 में डाल दिया गया। बाकी कुछ स्टूडेंट है जिन लोगों का जो नॉलेज बेस है वो क्लास 4 के लायक है। अब 4 के लायक 5 स्टूडेंट आया है, तो इन लोग 5 स्टूडेंट को हम लोग क्लास 4 में डाल देंगे। कुछ स्टूडेंट है जिन लोगों का नॉलेज बेस क्लास 2 के लायक है, वो सारे स्टूडेंट को हम लोग क्लास 2 में डाल देंगे। कुछ स्टूडेंट है जिन लोगों का नॉलेज बेस 3 के लायक है, उन लोगों को हम लोग क्लास 3 में डाल देंगे। अब तुम अगर क्लास 1 2 3 4 में ऑब्जर्व करने जाओगे कि किस तरह का स्टूडेंट पाया जाता है, अब देखो कि क्लास 1 का लगभग सारे स्टूडेंट एक ही तरह का है, यानी कि उन लोगों का एज भी सेम है और उन लोगों का नॉलेज ग्रुप भी सेम है, नॉलेज बेस भी सेम है। ओके, ऑब्वियसली क्लास 4 में जो पढ़ते होंगे उन लोगों का एज क्लास 1 से ज़्यादा होगा, उन लोगों का नॉलेज बेस भी क्लास 1 के स्टूडेंट से ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड कैटेगराइज। यहाँ पे हम लोग कैटेगरी बना रहे हैं नॉलेज के ऊपर बेस करके और एज के ऊपर बेस करके। ठीक इसी तरह से लिविंग वर्ल्ड में भी एक सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके हम लोग उन लोगों को कैटेगराइज करते हैं। ओके, यानी कि एक स्टूडेंट तुम्हारे पास आ रहा है, उसको कैसे विचार करोगे वो कौन सा क्लास के लायक है। ओके, तो यहाँ पे तुमको एक नया एक स्पीसीज मिल रहा है, एक इंडिविजुअल प्रजाति मिल रहा है। उस प्रजाति को, उस स्पीसीज को किस तरह से उसको क्लासीफाई करोगे, उसको कौन सा ग्रुप में कौन सा ग्रुप में डालोगे। जैसे कि ह्यूमन बीइंग जैसा देखने में कोई नया प्रजाति मिला है, तो ऑब्वियसली उसको पहले तुम एनिमल में उसको एनिमल बोलोगे, ठीक है। उसके बाद उसको मैमल्स में डालोगे, अगर ह्यूमंस के साथ उसका सिमिलरिटीज़ है तो ऑब्वियसली उसको प्राइमेट्स में डाल दोगे, ठीक है। तो ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक दैट इज कॉल्ड कैटेगरी। अब अलग अलग स्टेप का जो अलग अलग रैंक होता है, तो उस अलग अलग रैंक को कहा जाता है कैटेगरी। यानी कि स्कूल का एग्जाम्पल दिए थे, क्लास 12 एक कैटेगरी है, क्लास 11 एक कैटेगरी है, यानी कि उस कैटेगरी के लायक वो है। ओके, अब ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब सारे कैटेगरीज को मिल के क्या बनाता है? एक स्कूल बनाता है। अब स्कूल में भी हायरार्की क्या है? ऑब्वियसली जो क्लास 12 में पढ़ रहा है वो सीनियर है, और क्लास 1 में पढ़ रहा है जो वो जूनियर है। दिस इज कॉल्ड हायरार्की, सीनियर जूनियर, ठीक है। तो क्लास 12 से तक जाने के लिए पहले क्लास 1 पढ़ना पड़ता है, उसके बाद क्लास 2 क्लास 3, इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। इसी तरह से हम लोग जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे, उसको नीचे से लेके ऊपर की तरफ उसका दर्जा दिया जाएगा।
दैट इज कॉल्ड। तो ये सारे इसलिए सारे इकट्ठा कैटेगरीज मिलके, सारे क्लास जैसे इकट्ठा मिलके एक स्कूल बनाता है। अब यहाँ पे सारे कैटेगरी इकट्ठा मिलके बनाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, अब ऊपर से हायर रैंक से लेके लोअर रैंक, तो हायरार्की रिप्रेजेंट द रैंक्स। ओके, तो हायरार्की क्या होता है? दिस हायरार्की इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कैटेगरीज इन ए पर्टिकुलर रैंक वाइज इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक, हायर रैंक से लेकर लोअर रैंक तक जो एक डिस्प्ले हम लोग करते हैं उसको कहा जाता है हायरार्कियल डिस्प्ले। तो यहाँ पे हायरार्कियल डिस्प्ले कैसे किया जाता है? पहले किंगडम, सीरी के स्टेप वाइज हम लोग नीचे नामते हैं। तो सबसे हाईएस्ट दर्जा किसी को दिया गया है? किंगडम को। किंगडम के बाद फाइलम, एनिमल्स में फाइलम है, ओके, और प्लांट्स में उसी फाइलम में डिवीजन यूज होता है। फाइलम के जगह में प्लांट्स में डिवीजन बोलेंगे, फाइलम ना बोल के। ओके, तो किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, यानी कि सीरी। देखो यहाँ पे सीरी में सीरी ड्रॉ कर रहा हो, तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ऑर्डर के बाद आएगा फैमिली, फैमिली के बाद आएगा जेनस, जेनस के बाद आएगा स्पीसीज। तो लास्ट में जो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज में आके ये रुक जाता है। स्पीसीज के नीचे भी हम लोग जा सकते हैं, उसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज। अब अलग अलग कैटेगरी को जब रैंक वाइज बैठाया गया तो ये क्या बन गया? हायर से लेकर लोअर रैंक तक ये क्या बन गया? ये बन गया हायरार्की। ओके, अब यहाँ पे जो कैटेगरीज के बारे में मैं बताया हूँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज, दीज आर नोन एज ऑब्लिगेट कैटेगरी। यानी कि जब क्लासीफाई हम लोग करेंगे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, तो उसके बारे में बताना है कि उसका किंगडम क्या है पहले, उसके बाद उसका फाइलम क्या है, उसके बाद उसका क्लास क्या है, उसके बाद उसका ऑर्डर क्या है, उसके बाद उसका फैमिली क्या है, उसके बाद उसका जेनस क्या है, उसके बाद उसका स्पीसीज क्या है। अब इसको थोड़ा रियलिटी के साथ मिलाते हैं। मान लो कि अब तुम क्लास 11 या क्लास 12 में पढ़ते हो, मान लो कि क्लास 11 में पढ़ते हो तुम। ओके, अब क्लास 11th में तुम 10 क्वालिफाई किए हो, तब तुम 11 में एडमिशन लियो। अब 11th एडमिशन लेने के बाद अब तुमको चूज़ करना है, तुम साइंस लेके पढ़ोगे कि कॉमर्स लेके पढ़ोगे कि आर्ट्स लेके पढ़ोगे। मान लो कि तुमको साइंस लेके पढ़ना है, अब तुम साइंस में आ गए। ओके, अब साइंस में भी स्पेशलाइज्ड क्या है? तुमको बायो साइंस लेना है, यानी कि PCB लेना है, कि आप प्योर साइंस लेना है, PCM लेना है। अब तुम चले गए PCB में। ओके, यानी कि बायोलॉजी में तुमको स्पेशलिस्ट होना है। तो इसी तरह से मान लो कि एक स्कूल में एंट्री लिए, हो गया किंगडम। ओके, अब स्कूल में एंट्री लेने के बाद तुम क्लास 11 के लिए क्वालिफाई करके 11 में बैठ गए, हो गया तुम फाइलम में बैठ गए। ओके, अब क्लास 11 के बाद तुम साइंस चूज़ किए, यानी कि और स्पेशलाइज जा रहे हो और नीचे जा रहे हो। अब तुम क्लास में आ गए, ओके, साइंस क्लास में। उसके बाद तुम साइंस में बायोलॉजी चूज़ किए, मान लो कि क्लास से नीचे उतर के ऑर्डर में आ गए। यानी कि धीरे धीरे जितना नीचे आ जाएगा उतना ही स्पेसिफाई होता जाएगा, उतना स्पेशलाइज होता जाएगा, उतना ही कॉमन इंडिविजुअल्स के साथ हम लोग मिलेंगे। ओके, यानी कि क्लास 11 में क्या होगा? सब के सब है, साइंस वाले है, आर्ट्स वाले है, कॉमर्स वाले है। अब 11 में साइंस सेक्शन में चले जाओगे, वहाँ पे बायोलॉजी वाले हैं और मैथ वाले सब दोनों हैं। अब सिर्फ बायोलॉजी की क्लास में चल जाओगे, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने वाला ही स्टूडेंट होगा, वहाँ पे और कोई नहीं होगा। तो बेसिक फंडा समझ में आ गया है। तो ये सारे जो कैटेगरी से इसको कहा था, ये सारे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, किंगडम से लेकर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, दे आर नोन एज ऑब्लिगेट कैटेगरीज। और कुछ होता है इंटरमीडिएट कैटेगरीज, यानी कि ये सब कैटेगरीज के बीच में भी कुछ कैटेगरी जनरेट किया जाता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। ये सब लिनियस के द्वारा दिया गया था, लेकिन लिनियस के बाद जो मॉडर्निफिकेशन हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, उसमें जैसे कि किंगडम के बाद सब किंगडम भी दे सकते हैं हम लोग। ओके, फाइलम के बाद सब फाइलम भी दे सकते हैं। क्लास के ऊपर इंफ्रा क्लास लिख सकते हैं। ओके, क्लास के नीचे सब क्लास लिख सकते हैं। ओके, तो कोई भी यहाँ पे इंटरमीडिएट कैटेगरीज में क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी, ये किंगडम में कैटेगरी है, फाइलम में कैटेगरी है, क्लास एक कैटेगरी है, ऑर्डर एक कैटेगरी है। ओके, अब कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर अगर दे रहा है उस कैटेगरी का, उसका जो इंटरमीडिएट जो पोर्शन दे रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? इंफ्रा। जैसे कि क्लास के ऊपर देंगे तो इंफ्रा क्लास। ओके, अब नीचे देंगे, क्लास के नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा सब क्लास। ओके, जैसे कि इंफ्रा क्लास, उसके बाद आएगा क्लास, उसके बाद सब क्लास। इसी तरह से इंफ्रा ऑर्डर पहले आएगा, उसके बाद ऑर्डर आएगा, उसके बाद सब ऑर्डर आएगा। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ कैटेगरीज आर नोन एज इंटरमीडिएट कैटेगरी।
अब हम लोग अब मूव हो जाते हैं, अब पर्टिकुलर एक टॉपिक आएगा यहाँ पे, टॉपिक नहीं, एक टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड टैक्सन। तो टैक्सन क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं कि टैक्सोनॉमी में कैरेक्टरिस्टिक्स के वाइज अलग अलग ग्रुप को पर्टिकुलर टैक्सन के हिसाब से क्लासीफाई करना, दैट इज़ नोन एज टैक्सोनॉमी, दैट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। तो टैक्सन होता क्या है? टैक्सन इज ए ग्रुप ऑफ एनी रैंक that is sufficiently distinct to be worthy to being assigned assigned a definite category। यानी कि कैटेगरीज के अगेंस्ट में दिया जाता है जो बायोलॉजिकल रैंक को जो रियल बायोलॉजिकल एंटिटी को, दैट इज नोन एज टैक्सन। जैसे कि किंगडम एक कैटेगरी हो गया, लेकिन किंगडम के अगेंस्ट में हम लोग जो बायोलॉजिकल रैंक लिखेंगे कि किंगडम कौन सा किंगडम है, किंगडम एनिमलिया है कि किंगडम प्लांटी है, कि किंगडम मोनेरा है कि किंगडम फंगी है। तो दैट विल बी अ टैक्सन। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अगेंस्ट में जो रियल बायोलॉजिकल एंटिटी को बताया जाता है दैट इज नोन एज टैक्सन। तो किंगडम का टैक्सन क्या हो सकता है? प्लांट हो सकता है। किंगडम में कैटेगरी है, लेकिन किंगडम कैटेगरी के अगेंस्ट में बायोलॉजिकल एंटिटी क्या है? प्लांटी। तो प्लांटी हो जाएगा एक टैक्सन। एनिमलिया हो जाएगा एक टैक्सन। जैसे कि क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इसी तरह से स्पीसीज। हम मान लें कि ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ह्यूमन बींग तो एक स्पीसीज है, एक ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोगों का जेनस क्या है? जेनस तो कैटेगरी, हम लोग का कैटेगरी हो गया जेनस। अब इस कैटेगरी जेनस के अगेंस्ट में हम लोग का जो टैक्सन होगा दैट इज कॉल्ड होमो। और हम लोगों का एक कैटेगरी हो गया स्पीसीज। अब हम लोग का स्पीसीज कैटेगरी के अगेंस्ट में जो टैक्सन होगा वो होगा सेपियंस, यानी कि होमो सेपियंस। तो आई थिंक समझ में आ गया। तो टैक्सन और कैटेगरी में जो कन्फ्यूजन है उसको फिर से क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। टैक्सन डील्स विद द रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए रैंक, यानी कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अगेंस्ट में जो लिखा जाता है, माने कि किंगडम एनिमलिया लिखिए। तो ये एनिमलिया, ये जो रियल बायोलॉजिकल एंटिटी, ये हो जाएगा किंगडम कैटेगरी का टैक्सन। जैसे कि ह्यूमन के लिए एक टैक्सन ले लिए, मान लेते हैं कि मैमलिया ह्यूमन बींग का एक टैक्सन है। अब कैटेगरी क्या होगा? कैटेगरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म दैट सिंपली रिप्रेजेंट ए रैंक और लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि जो हायरार्की हम लोग देख रहे थे, तो हायरार्की एक पर्टिकुलर रैंक या पर्टिकुलर लेवल को कहा जाएगा एक कैटेगरी। जैसे कि किंगडम एक कैटेगरी है, इसी तरह से क्लास एक कैटेगरी है। अब ह्यूमन बींग का जो टैक्सन ले लिया मैमलिया, उसको अगर क्लास के अगेंस्ट में देना है तो यहाँ पे हम लोग क्लास, ह्यूमन बींग का क्लास हो जाएगा मैमलिया। तो ये हो जाएगा ह्यूमन बींग का इस रैंक में, ये पर्टिकुलर रैंक में कैटेगरी, और इस पर्टिकुलर रैंक में ये हो गया टैक्सन। तो टैक्सन और कैटेगरी के बीच में डिफरेंस क्लियर आई थिंक